नमस्कार, टीसीपी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और चुनावी खबरों के लिए एक बार फिर मैं आपके साथ रोहित बर्मन चुनावों का विश्लेषण लेकर आया हूं। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल में चुनाव होने हैं। जी हां, इस बार का चुनाव जो है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि सभी की निगाहें हैं वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का राज है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां पर जमीन तलाशने की फिराक पे है। लगातार भारतीय जनता पार्टी यह कहते नहीं थक रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में उनकी शासन बनेगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की मुखिया भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को खारिज करते हुए एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कर रही है। देखिए यह रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फेंका चुनावी चिट्ठा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी चुनावी बजट में तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी जैसे राज्यों को साधने का प्रयास किया है। उन्होंने इन राज्यों में सड़क निर्माण की घोषणा की है। इसके अलावा इनमें से 2 राज्यों में उन्होंने चाय बागान श्रमिकों के कल्याण का भी प्रस्ताव दिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी असम में बने रहने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। बहुमत के लिए जरूरत होगी 148 सीटें। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने सबसे ज़्यादा 211 सीटें व कांग्रेस ने 44, लेफ्ट ने 26 और बीजेपी ने मात्र 3 सीटों पर अपनी परचम लहरा पाई थी, जबकि अन्य 10 सीटों पर अन्य पार्टियों ने जीत दर्ज की थी। यहाँ बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। पिछले साल 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार बड़ी तैयारी की है और सरकार बनाने के लिए अमित शाह के नेतृत्व में पूरी ताकत झोंक रही है। 12 विधायकों के समर्थन से बीजेपी ने बनाई थी सरकार। वहीं 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए अगले साल मार्च-अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं। 2016 में हुए चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत यहां नहीं मिला था। असम विधानसभा में कांग्रेस के अभी 25 विधायक है, तो वहीं बीजेपी के 61 और उनके सहयोगी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के क्रमशः 14 और 12 सदस्य हैं। सदन में AIUDF के 13 सदस्य और 1 सदस्य निर्दलीय भी है। असम गण परिषद के 14 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के 12 विधायकों के समर्थन से बीजेपी ने इस राज्य में सरकार बनाई है, जो देश में काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा। वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं और वे पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जयललिता और करुणानिधि जैसे बड़े नेता नहीं होंगे इस चुनाव में। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं और यहां AIADMK की सरकार है। पिछले चुनाव में AIADMK और उसके गठबंधन दलों ने 134 सीटों पर अपना जीत का परचम लहराया था। वहीं दूसरे नंबर पर DMK, जिसे 98 सीटें मिली थी। DMK के साथ कांग्रेस सहित और अन्य छोटे दल भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में PMK को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E पलनास्वामी हैं। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है। विधानसभा में बीजेपी AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। राज्य में आगामी चुनाव में दोनों प्रभावी दल AIADMK और DMK अपने बड़े नेताओं जयललिता और करुणानिधि के बिना चुनाव मैदान में उतरेंगे। ऐसे में यह देखना लाजमी होगा कि किससे हार का सामना करना पड़ता है और किसे जीत मिलती है। किरण बेदी को हाल में होना पड़ा था पद से बाहर। आने वाले दिनों में पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ वी नारायण स्वामी मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी नेता किरण बेदी यहाँ की उपराज्यपाल थी, जिन्हें हाल के दिनों में राष्ट्रपति कार्यालय ने आदेश जारी करते हुए पद से हटा दिया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 15 सीटें जीती थी। AIADMK को 4, AINRC को 8, DMK को 2 और अन्य को 1 सीटें हासिल हुई थी। पुडुचेरी में कांग्रेस और DMK में गठबंधन है, जबकि AIADMK और AINRC विपक्ष में है। सरकार बनाने के लिए यहाँ 16 सीटों की जरूरत होती है। पुडुचेरी में 3 मनोनीत पद भी हैं, जिन पर बीजेपी नेता काबिज हैं। सरकार बनाने के लिए 71 सीटों की होती है जरूरत। केरल में विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं। यहाँ CPI के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है।
पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में एलडीएफ को 91 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 47 सीटें मिली थी। यहाँ सरकार बनाने के लिए 71 सीटों की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट टीसीपी 24। तो लगातार राजनीतिक पार्टियां हैं वह वोटर को साधने में जुट गई हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और 5 राज्यों में जो नेता हैं कहीं ना कहीं वह चाह रहे हैं कि वोटरों का रुख है वह उनकी पार्टी की ओर चला जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो राजनीतिक दल हैं किस तरह से वोटर को अपने ओर खींचने का काम कर सकते हैं और जो वोटर हैं वह किसके तरफ जाकर अपने मत का प्रयोग करके एक बार फिर, चाहे वो सत्ता में काबिज पार्टी हो या फिर कोई नया चेहरा, उसे मौका देते हैं। देखते रहिए टीसीपी 24।